एलॉन मस्क के ट्विटर को खतरात लाहक हो गए हैं। खतरात लेकर कोई और नहीं बल्कि सोशल मीडिया एप्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक मार्क जुकरबर्ग अब खम ठोक कर मैदान में आ गए हैं। मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया है कि एलॉन मस्क की रातों की नींद उड़ गई है। ट्विटर सारिफीन के जहनों के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन है, वो इस्तराब का शिकार है, बेचैनी का शिकार है कि एक दिन एलॉन मस्क वन फाइन मॉर्निंग वो उठते हैं और उठकर ये कहते हैं कि जी ये जो ऑथेंटिकेशन का टिक है, ब्लू टिक, ये इन लोगों को मिल जाएगा, इनको नहीं मिलेगा। मार्क जुकरबर्ग ने बड़े ही अच्छे मौके का इंतखाब करके इसको लॉन्च किया है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। चंद घंटों के अंदर सबसे ज़्यादा फॉलोइंग किसकी है, तो ये कहने में कोई अमर माने नहीं है, कोई यार नहीं है कि इमरान खान साहब जो बड़े पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो जब थ्रेड्स के ऊपर आए हैं तो वो भी तकरीबन 1 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स क्रॉस कर चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर ये सारे लोग मिल के भी अपने फॉलोअर्स सारे मिला भी लिया जाए इनको, तो वो इमरान खान को मीट नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। एलॉन मस्क के ट्विटर को खतरात लाहक हो गए हैं और खतरात लेकर कोई और नहीं बल्कि सोशल मीडिया एप्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक मार्क जुकरबर्ग अब खम ठोक कर मैदान में आ गए हैं। मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया है कि एलॉन मस्क की रातों की नींद उड़ गई है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। वो सोशल मीडिया ऐप जो अब नई मुतारिफ करदा ऐप है, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम के बाद अब थ्रेड्स नामी एक ऐप जो टेक्स्ट बेस्ड ऐप है, यानी उसी तरह से जैसे ट्विटर काम करता है कि ट्विटर पे आप टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं और बहुत सारी जो ओपिनियन मेकर्स हैं वो आपको ट्विटर पर मिलते हैं। बिल्कुल उसी को रेप्लिकेट अब मार्क जुकरबर्ग ने थ्रेड्स की सूरत में कर दिया है। और थ्रेड अगर ये कहा जाए कि ट्विटर के लिए थ्रेट बन गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। जब थ्रेड्स नामी ऐप को अनाउंस किया गया तो एक ही घंटे के अंदर 50 लाख अकाउंट्स बन गए, 50 लाख लोगों ने साइन अप किया और आने वाले चंद ही घंटों के अंदर देखते ही देखते ये फॉलोइंग करोड़ों में पहुंच गई है, यानी करोड़ों अकाउंट्स बन गए हैं, जो एक बहुत बड़ी सक्सेस गिरदानी जा रही है मार्क जुकरबर्ग की। और शायद यही वजह है कि एलॉन मस्क ने अपने वकील के थ्रू मार्क जुकरबर्ग को एक लीगल नोटिस सर्व कर दिया है और उसके अंदर चंद शिकायत की गई हैं। वैसे तो आपको पता है कि एलॉन मस्क बरमला बहुत सारी चीज़ों का इजहार कर देते हैं, गुस्सा भी करते हैं, जज्बाती भी हो जाते हैं, कहाँ कौन सा कदम उठाना है पता नहीं चलता, बहुत सी अनसर्टेनिटी है। यही वजह है कि 22 अक्टूबर 2022 को जब 44 अरब डॉलर्स देकर एलॉन मस्क ने ट्विटर नामी इस ऐप को खरीदा, तो उसके बाद ऐसी ऐसी पॉलिसी सामने आ रही हैं कि एक दिन कुछ होता है, अगले दिन कुछ और होता है। यही वजह है कि ट्विटर सारिफीन के जहनों के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन है, वो इस्तराब का शिकार है, बेचैनी का शिकार है कि एक दिन एलॉन मस्क वन फाइन मॉर्निंग वो उठते हैं और उठकर ये कहते हैं कि जी ये जो ऑथेंटिकेशन का टिक है, ब्लू टिक, ये इन लोगों को मिल जाएगा, इनको नहीं मिलेगा, उसके लिए इतनी फॉलोइंग होनी चाहिए, इतनी फॉलोइंग नहीं होनी चाहिए। फिर पता चलता है कि जो बड़ी बड़ी फॉलोइंग रखने वाले लोग थे उनका जो ऑथेंटिकेशन का टिक है वो ब्लू टिक मार्क हटा लिया गया है। फिर कहा जा रहा है कि आप इतने पैसे दे के सब्सक्रिप्शन हासिल करेंगे तो आपको ऑथेंटिकेशन मार्क मिल जाएगा। लोगों के ज़हनों में बहुत सारी कन्फ्यूजन आ जाती है। फिर कुछ ही दिन पहले ये कहा गया कि फॉलोअर्स की बेस के ऊपर और फिर ऑथेंटिकेशन टिक की बेस के ऊपर ये तयन किया जाएगा कि आप कितनी ट्वीट्स को देख सकते हैं और उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया 600 ट्वीट्स के ऊपर, यानी 600 ट्वीट्स से ज़्यादा आप नहीं देख सकते अगर आपने सब्सक्रिप्शन हासिल नहीं की हुई है। अब ये कुछ ऐसी पाबंदियां थी जो इसलिए लगाई जा रही थी कि ट्विटर का कंपेटिटर कोई नहीं था। एलॉन मस्क बेताज बादशाह बना हुआ था, एक लॉबी क्रिएट की हुई थी और वो जो चाह रहा था वो कर रहा था। और आपको पता है कि एलॉन मस्क बड़ा बिजनेसमैन है, बिजनेस माइंडेड आदमी, और हर चीज़ में पैसे को पहले देखता है, यानी उसकी आंखों में डॉलर्स या पाउंड्स नजर आ रहे होते हैं। शायद यही वजह है कि एलॉन मस्क अपनी मर्जी के तहत और पैसों को देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए बहुत सारे फैसले कर रहा था, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो ट्विटर यूजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तंग थे और वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में थे जो एज एन ऑल्टरनेटिव सर्व कर सके। और अगर ये कहा जाए कि मार्क जुकरबर्ग ने बड़े ही अच्छे मौके का इंतखाब करके इसको लॉन्च किया है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। ये अगर ये कहा जाए कि थ्रेड्स ओवरनाइट बन गई है, ये रातों रात तैयार कर ली गई है, तो ऐसा भी नहीं है। कई सालों से ट्विटर का पैरेलल तलाश करने की, तैयार करने की कोशिश की जा रही थी और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने ट्विटर का अल्टरनेटिव बनाया, लेकिन उनको इतनी मकबूलियत नहीं मिल सकी। और थ्रेड्स जो बन रहा था, जो पाइपलाइन में था, वो सही मौके को ढूंढ कर, तलाश करके, यूं कहिए कि अगर चोट लगाई गई है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मौके पर जब ट्विटर सार्फिन बहुत नाखुश थे, नाराज थे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया और यही वजह है कि देखते ही देखते इसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, थ्रेड में और ट्विटर में बुनियादी फ़र्क क्या है? सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि इसको थ्रेड्स क्यों कहा जा रहा है। मार्क जुकरबर्ग ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के बाद वेलकम का एक नोट इसी ऐप के ऊपर किया और फिर उसके बाद एक इंटरव्यू में सामने भी आ गए जिसमें उसने बहुत सारे सवालात का जवाब भी दिया है और फिर लोगों को बताया है कि ये प्लेटफॉर्म क्यों क्रिएट किया गया है।
इससे पहले आपको पता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर खुद इलॉन मस्क की क्योंकि मौजूद भी नहीं है और बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाते रहे हैं कि ये तो एक फ़न के लिए एक ऐप बनाई है और टाइम वेस्टेज के लिए इसके ऊपर लोग आते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं, तस्वीरें वगैरह दिखाते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, कोई कंक्लूसिव नहीं हो पाती और उसका कोई प्रोडक्टिव आउटकम नहीं निकलता है। तो मार्क ज़करबर्ग ये कहते हैं कि जो थ्रेड्स नामी ऐप बनाई है वो इसीलिए बनाई गई है ताकि उस पर लोग कंस्ट्रक्टिव जो डिस्कशन है, डिबेट्स हैं, वो मौज़ूआत जो अमूमन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर टच नहीं होते हैं, वो यहाँ पर जो है वो टच किए जा सकें, उस पर खुलकर बहस की जा सके और फिर जाहिर है उसका सर्टेन कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी है। अभी तो ये एक ओपन एक्सेस इसकी दिखाई दे रही है कि अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर हैं तो आप आसानी से इंस्टाग्राम से यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नए साइनअप की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक कमाल चालाकी के साथ किया गया है कि इंस्टाग्राम के ऊपर जहाँ ऑलरेडी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मौजूद हैं उनको आसानी से ट्रांसलेट कर लिया जाए, यानी विद सिंगल क्लिक वो एक क्लिक करेंगे और थ्रेड्स के ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब ऑलरेडी बनी बनाई एक फॉलोइंग थी, एक बेस थी जो मार्क ज़करबर्ग ने इस्तेमाल कर ली है और ऐसा कुछ ट्विटर के पास नहीं था, यानी ट्विटर के पास कोई ऐसी वेरिफिकेशन का फनल नहीं था, जबकि मार्क ज़करबर्ग के पास एक वेरिफिकेशन का फनल भी था कि वेरीफाइड ऑलरेडी ऐसी चीज़ें थी जो इंस्टाग्राम के ऊपर पड़ी हुई थी और जो अकाउंट्स थे उन्होंने एक सिंगल क्लिक किया है और वो थ्रेड्स के ऊपर आ गए हैं। इसका नाम थ्रेड क्यों रखा गया है? मेरी दानिश में मुझे ये लगता है कि थ्रेड्स इसलिए है और फिर आप अगर इसके लोगों की तरफ जाएं तो उस पर भी चंद आपको थ्रेड्स दिखाई देंगी, कुछ रस्सियाँ दिखाई देंगी। उसी तरह जैसे ईमेल के ऊपर आप कोई एक मौजू के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर ईमेल करते हैं और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपकी कोई बात रह गई है या उसमें किसी ने रिप्लाई करना, रिस्पॉन्ड करना और फिर उसके जवाब का फिर आपने जवाबुल जवाब देना है, तो आप उसी थ्रेड का सहारा लेते हैं और उसी थ्रेड को मेंशन करते हैं। तो शायद यही वजह है कि इसमें आप जब एक टेक्स्ट लिख देंगे और जाहिर है उसकी लिमिटेशन है कि इतने कैरेक्टर्स का टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितने कैरेक्टर्स को आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है उस पर अगर किसी ने कोई कमेंट करना है, कोई रिप्लाई करना है और फिर उस रिप्लाई को आपने फिर से रिस्पॉन्ड करना है, तो उस एक थ्रेड का के अंदर ही आप जाके सब कुछ करेंगे। तो शायद इस मुनासिबत से इसको थ्रेड्स का नाम दिया गया है, जो मेरा ख्याल है कि बड़ा मौजू भी है और फिर इसके लोगों के अंदर भी थ्रेड्स झलकती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कैरेक्टर्स। इसमें कितने कैरेक्टर्स यूज़ किए जा सकते हैं जब आप एक थ्रेड करेंगे, यानी एक जो है इसमें जैसे उसमें ट्वीट करते हैं वैसे यहाँ पे एक दफ़ा पे आप तकरीबन 500 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ट्विटर के ऊपर लिमिटेशन है कि आप 280 कैरेक्टर्स से ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कैरेक्टर्स भी ज़्यादा, यानी ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट एक ही बार में लिखा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि ट्विटर में तो हम हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थ्रेड्स में हम हैशटैग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज की ऑप्शन ट्विटर पर मौजूद है, जबकि थ्रेड्स पे डायरेक्ट मैसेज की ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये बुनियादी चंद ऐसे फ़र्क हैं जो मुझे इसमें दिखाई दे रहे थे। लेकिन जाहिर है अभी ये न्यूली लॉन्च्ड ऐप है, मुझे लगता है कि बहुत सारी तब्दीलियाँ अभी से इसमें आएंगी और जाहिर है जैसे जैसे फीडबैक और रिस्पॉन्सेज मिलेंगे मार्क ज़करबर्ग को, तो उसके अंदर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट मौजूद होती है। जिस वक्त ट्विटर की ऐप लॉन्च की गई थी, ट्विटर की ये शक्ल नहीं थी जो आज दिखाई दे रही है, ये बड़ी मॉडिफाइड किस्म की फॉर्म है। तो अभी थ्रेड्स आई है, लेकिन इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं कि जो भी केटर की जा सकती हैं। अच्छा, अब एज़ फार एज़ पाकिस्तानीज़ आर कंसर्न, तो पाकिस्तानी बड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और हमने ये देखा है कि ट्विटर के ऊपर भी थ्रेड्स ट्रेंड कर रहा है और देखते ही देखते ट्विटर के इस ट्रेंड में तकरीबन कोई 2 मिलियन से ज़ायद के जो ट्वीट्स हैं वो हो चुके हैं। यानी इलॉन मस्क के ट्विटर के ऊपर भी थ्रेड्स ट्रेंड कर रहा है, तो यकीनन इलॉन मस्क के लिए दर्द सर तो होगा। अब उसने सू अपने काउंसिल के ज़रिए से मार्क ज़करबर्ग को ये कहकर किया कि आपने ये जो ऐप बनाई है ये हमारी चोरी है। उसने कहा जी कि बिल्कुल आप आइए, लेकिन चीटिंग इज़ नॉट अलाउड। वो ये समझ रहे हैं कि जो बहुत सारे ट्विटर के साबिका एम्प्लॉइज़ थे उनको मार्क ज़करबर्ग ने अपनी कंपनी में हायर किया और उन्हीं एम्प्लॉइज़ से ये काम कराया गया है। यानी वो जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट और जो चीज़ें ट्विटर की थी वो एज इट इज़ उठा के थ्रेड्स में डाल दी गई हैं। इसका रिस्पॉन्स जो है मार्क ज़करबर्ग की तरफ से ये आया है कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा इंजीनियरिंग सेक्शन के अंदर एम्प्लॉय नहीं है जिसको हमने ट्विटर से हायर किया हो। तो वो उसको निगेट कर रहे हैं, रिफ्यूट रिबट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा इंजीनियरिंग सेक्शन में एम्प्लॉय नहीं है कि जो हमने ट्विटर से उठाया हो। जबकि मार्क ज़करबर्ग ये कह रहे हैं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपने हमारी एम्प्लॉयज़ को लेके और हमारी ही जैसी ऐप को लॉन्च कर दिया है। अब पाकिस्तानीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हैं कि पाकिस्तानीज़ भी रिस्ट्रिक्शन और दबाव को फेस कर रहे थे और हमारे यहाँ एक और बात भी हो रही है कि
चंद घंटों के अंदर सबसे ज़्यादा फॉलोइंग किसकी है। तो ये कहने में कोई अमर माने नहीं है, कोई यार नहीं है कि इमरान खान साहब जो बड़े पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो जब थ्रेड्स के ऊपर आए हैं तो वो भी तकरीबन 1 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स क्रॉस कर चुके हैं। देखते ही देखते खान साहब के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इस वक्त वो टॉप कर रहे हैं 1 लाख से ज़ायद फॉलोइंग के साथ। फिर उसके बाद अगर बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को देखा जाए तो दे आर वे फार बिहाइंड देन इमरान खान। शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं, उनके हार्डली कोई 4500-4000 के करीब फॉलोअर्स हैं। नवाज शरीफ साहब के कुछ 53-5400 फॉलोअर्स थे। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब के 3700 फॉलोअर्स थे। इसी तरह से दीगर जो लोग हैं वो भी चंद हज़ार के अंदर ही, अभी 10,000 का जो फिगर है वो भी कोई क्रॉस नहीं कर सका। और फिर कहा यह जा रहा है कि अगर ये सारे लोग मिल के भी अपने फॉलोअर्स सारे मिला भी लिया जाए इनको, तो वो इमरान खान को मीट नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान की फॉलोइंग तो है, और आज भी मुल्क के अंदर अगर हम सियासी मैदान में भी फॉलोइंग की बात करें तो इमरान खान का वोट बैंक बिल्कुल इंटैक्ट है, मौजूद है। ये बात अपनी जगह पर कि पार्लियामान में एक तब्दीली लाई गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू, और फिर उसमें किसने इस्टेब्लिशमेंट ने मदद की या कौन थे आलाकार बने, तो इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया गया। उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था और इस्टेब्लिशमेंट ने गिराया था, ये सब कुछ होता रहा। यही वजह है कि यही फॉलोइंग है जो दर्द सर बनी हुई है कि जिसकी वजह से अभी तक इलेक्शंस नहीं हो रहे। और यकीनन लाने वालों को, बनाने वालों को और फिर गिराने वालों को भी ये पता है कि इलेक्शंस करा लिए जाएंगे, तो ये फॉलोइंग जो है वो कहीं ना कहीं इमरान खान के लिए रिफ्लेक्ट ज़रूर करेगी उसमें। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर फॉलोइंग दिखा देने से क्या होता है, यहाँ पर तो बड़े महदूद लोग होते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे ही लिटमस टेस्ट मौजूद होते हैं। ये इंडिकेटर्स हैं जो ये सिग्निफाई करते हैं कि कौन कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि खान साहब की फॉलोइंग की जहाँ तक बात है वो तो काफ़ी हद तक इंटैक्ट है। अब ये इलेक्शंस में कौन डार्क हॉर्स साबित होता है और क्या नतीजा दिखाता है, ये तो तभी पता चलेगा ना जब इलेक्शंस होंगे। जब इलेक्शंस हो ही नहीं रहे तो क्या कहा जा सकता है, तब तक तो आप पीडीएम को ही फेस करें। अब आने वाले दिनों में क्या थ्रेड्स ट्विटर को मात दे सकती है, तो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि थ्रेड्स जो है वो ट्विटर से ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रही होगी, क्योंकि थ्रेड ने तो स्टार्ट ही ट्विटर से बेहतर लिया है और उसके पास बहुत रूम फॉर अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो जो उसके बहुत सारे यूज़र्स हैं उनके फीडबैक और रिस्पॉन्सेज से इसको बहुत बेहतर बना सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्क ज़करबर्ग मार्केट के अंदर कोई नया आदमी नहीं है। वो ऑलरेडी फेसबुक को सक्सेसफुली रन कर चुका है, वो इंस्टाग्राम को सक्सेसफुली रन कर चुका है, लोगों को अच्छे तरीके से जानता है, लोगों के माइंड से खेलना जानता है, वो ऑडियंस को इंगेज करना जानता है, व्यूअर्स के साथ कमिटेड भी है और क्रेडिबल भी है, और उसके पास ऑलरेडी ये डेटाबेस मौजूद है। और फिर जाहिर है सबको पता है कि एडवर्टाइजिंग के अंदर जहाँ तक बात है तो फेसबुक एडवर्टाइजिंग की दुनिया के अंदर भी लीड कर रहा है, टॉप कर रहा है। और अभी तक ये काम एलॉन मस्क ने करने की कोशिश तो की है ट्विटर के ऊपर, लेकिन उसको सक्सेसफुली नहीं कर सका है। और फिर मार्क ज़करबर्ग ये कह रहा है कि जो ट्विटर नहीं कर सका हम वो करेंगे। वो क्या है कि हम 1 अरब की कम्युनिटी बनाएंगे, 1 अरब यानी 1 बिलियन की कम्युनिटी को क्रॉस करेंगे। अभी तक ट्विटर 1 बिलियन को टच नहीं कर सका, ये इसको क्रॉस नहीं कर सका है। मार्क ज़करबर्ग ये कह रहा है और मुझे किसी हद तक यकीन भी है कि ज़करबर्ग ये कर लेगा अगर उसको कानूनी मैदान के अंदर किसी ख़ास या किसी बड़े चैलेंज का सामना ना करना पड़ा। तो मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।